नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रज़िया सुल्तान। तो रज़िया सुल्तान ने जो है 1236 से 1240 ईस्वी तक जो है शासन किया। तो रज़िया सुल्तान का जो पहली जो दिल्ली सल्तनत की जो पहली है वो महिला शासिका थी और अंतिम महिला शासिका थी। तो रज़िया सुल्तान का जो शासन बनने का जो निर्णय था वो उस शासन का जो निर्णय लिया वो दिल्ली की जनता ने प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लिया, क्योंकि जब इसका भाई जो रुकनुद्दीन फिरोज जब कहीं अभियान पर गया हुआ था तो रज़िया ने शुक्रवार के दिन जो है अपने को लाल कपड़े पहनकर और कोट और कुबा जो है डालकर जो दिल्ली की जनता के सामने प्रस्तुत हुई और अपने लिए जो है न्याय के लिए जो भीख मांगी और या कुछ है जनता से अपने लिए जो है शासन। तो दिल्ली की जनता ने जो है इसको रज़िया को जो शासन बनाया। तो फुतुह सलातीन के जो लेखक है फुतुह सलातीन के जो लेखक है फुतुह सलातीन के जो लेखक है सलातीन के जो लेखक है ईसामी कहते हैं कि रज़िया सुल्तान का जो शासक बनाया रज़िया सुल्तान को, तो दिल्ली की जनता का उसमें पूरा जो है योगदान था। तो दिल्ली की जनता का पूरा योगदान था, तो रज़िया का भी परम कर्तव्य बन जाता है कि उसको जनता के जो है कार्यकलाप या जनता के जो है अपेक्षाओं पर खरा उतरना था। तो रज़िया के सामने भी ये बहुत बड़ी जो है चुनौती थी कि दिल्ली की जनता का जो है उसको जो है उनके जो कार्यकलाप या फिर उनको खुश रखना था। इसके अलावा जो दिल्ली की सेना के अधिकारियों ने जो है रज़िया का जो है राज्यारोहण किया, इसलिए जो रज़िया का जो राज्यारोहण हुआ वो दिल्ली की सेना के जो अधिकारी थे उन्होंने किया। इसलिए जो तुर्क अमीर जो संगठन था, जो इल्तुतमिश के समय जो तालिसा मंडल था, उस संगठन ने जो है रज़िया का जो है रज़िया के शासन का विरोध किया और उन्होंने जो है अपने आप को अपमानित महसूस किया उन अमीरों ने, क्योंकि जो रज़िया का राज्यारोहण है वो दिल्ली की जो अमीर जो सेना है उसने किया, क्योंकि वो तो लोग तो बाहर थे। तो उन लोगों ने अपने आप को अपमानित महसूस किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपमान महसूस किया, तो परिणाम स्वरूप जो है रज़िया के शासन काल में जो है विद्रोह होना प्रारंभ हो गए। तो इसलिए जो कहते हैं कि मिनाज-उस-सिराज जो है तबकात एक नासिरी के जो लेखक है मिनाज-उस-सिराज, वो कहते हैं कि रज़िया सुल्तान में सभी गुण जो है विद्वान थे। रज़िया सुल्तान के अंदर एक जो शासक या एक पुरुष जो शासक होता है उसके अंदर के जो है रज़िया सुल्तान के में उस सारे जो है गुण विद्वान थे, लेकिन रज़िया सुल्तान का एक गुण था कि नारित होना। नारित्व गुण ही उसके लिए जो है अभिशाप बना, क्योंकि अमीर जो वर्ग था वो कभी भी जो नहीं सोच सकता था कि हम जो है एक स्त्री के आगे झुके या फिर एक स्त्री जो हमारी शासिका हो, हमारे ऊपर एक स्त्री है जो हुकूमत चलाए। तो अमीर वर्ग ने कभी नहीं चाहा कि जो है एक स्त्री हमारे ऊपर शासन चलाए या फिर हम एक स्त्री के आगे झुके या फिर वो स्त्री की हुकूमत का जो है पालन करें। तो इसके कारण शक्तिशाली जो रज़िया भी सोचती थी कि एक तुर्कों का एक शक्तिशाली जो है संगठन जो है रज़िया बनाए, लेकिन उसका जो यह परिवर्तन जो रज़िया ने जो सोचा कि जैसे इसके पिता ने रज़िया के पिता ने इल्तुतमिश ने तो जो है तुर्की सरदारों का एक संगठन बना दिया, लेकिन रज़िया ने सोचा कि मुझे भी एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए। तो रज़िया भी वो संगठन बनाना चाहती थी, लेकिन वो भी उसका जो प्रयास है वो खतरनाक सिद्ध हुआ, वो उस चीज में सफल नहीं हुई। तो रज़िया के विरुद्ध जो विद्रोह हुए, तो उनमें प्रथम विद्रोह हुआ जो रज़िया के सामने जो पहला विद्रोह हुआ इल्तुतमिश का जो वजीर था, इल्तुतमिश के वजीर निजाम उल्क जुनैदी का। पहला जो विद्रोह हुआ रज़िया के सामने वो हुआ निजाम उल्क जुनैदी का। तो वजीर निजाम उल्क जुनैदी ने जो रज़िया जो गद्दीनिसी थी, तो रज़िया की गद्दीनिसी का जो है उसने विरोध किया। उसके पश्चात और जो उसके खिलाफ जो रज़िया के जो खिलाफ जो अमीर वर्ग जो खड़ा हुआ था, उस अमीर वर्ग को है निजाम उल्क जुनैदी ने जो है समर्थन प्रदान किया, उनका जो है विद्रोहियों का उसने साथ दिया। तो रज़िया ने जो है लेकिन रज़िया ने इसके साथ में लड़ाई लड़ी और इसे जो लड़ाई में पराजित कर दिया, तो इसको भागकर जो है निजाम उल्क को अपनी जान बचानी पड़ी।
इसके समय 4 अन्य जो है और इसके साथ में जो है 4 अन्य जो है गवर्नर, उन्होंने भी विद्रोह किया। तो रजिया ने कूटनीति से 4 जो अन्य गवर्नर है, जो दिल्ली के 4 गवर्नर, दिल्ली के जो 4 गवर्नर थे, 4 गवर्नर हैं, उन गवर्नरों ने जो रजिया के साथ जो है उनके रजिया के जो शासन का अमीर गवर्नर, अमीर जो तुर्क थे गवर्नर, जो दिल्ली के 4 अलग अलग क्षेत्रों के, उन्होंने जो रजिया के जो है सामने विद्रोह किया। लेकिन रजिया ने भी कूटनीति से एक जो है फैसला लिया, कूटनीति से अपना दिमाग लगाया और दिल्ली की जनता में या दिल्ली में जो है और जो अमीर वर्ग था उसमें यह अफवाह फैला दी, या फिर इन आपस में जो है इनके मध्य अफवाह फैला दी कि चारों जो गवर्नर है, चारों गवर्नर मुझसे मिले हुए और मेरे कहने पर ये जो है विद्रोह का जो है ढोंग या नाटक कर रहे हैं। तो चारों गवर्नरों में ही जो है आपस में फूट पड़ गई। तो रजिया का जो है इनसे भी जो है उसको रजिया को मुक्ति मिली कि जो रजिया है तो उसके सामने जो है इन गवर्नरों ने जो है वापस जो है विद्रोह नहीं किया। रजिया के समय जो है रजिया ने जो है रणथंबोर अभियान किया। रजिया ने रणथंबोर जो है अभियान किया, रणथंबोर अभियान किया। तो रणथंबोर अभियान जो किया रजिया का जो है उस समय जो सेनापति था, उसका सेनापति था कुतुबुद्दीन हसन। सेनापति कुतुबुद्दीन हसन, कुतुबुद्दीन हसन ने जो है रणथंबोर दुर्ग पर जो है अभियान किया। रणथंबोर दुर्ग को इन्होंने तहस नहस कर दिया, लेकिन रणथंबोर पर जो है इनको सफलता जो है अभूतपूर्व जो सफलता है वो रजिया को नहीं मिल पाई। रणथंबोर अभियान किया। रणथंबोर अभियान जो है इसका सेनापति कुतुबुद्दीन हसन था। तो कुतुबुद्दीन हसन ने रणथंबोर अभियान किया, लेकिन जो रजिया के जो है सेनापति है उन्होंने रणथंबोर को दुर्ग को तहस नहस कर दिया, लेकिन इनको जो है असफलता दोस्तों नहीं मिल पाई। उसके बाद में माना जाता है कि रजिया के काल में जो है नूरुद्दीन नामक जो व्यक्ति था, एक नूरुद्दीन नामक व्यक्ति था, उसने किरमात और अहमदिया संप्रदाय के लोगों को, नूरुद्दीन ने किरमात और अहमदिया संप्रदाय के लोगों को भड़काकर जो है विद्रोह करवाया। नूरुद्दीन ने किरमात और अहमदिया संप्रदाय के जो लोग हैं इनको भड़काकर जो है उसने विद्रोह करवाया। रजिया के काल में जो एक अमीर जो आखुर, जो रजिया ने जो अमीर आखुर जो होता है अस्तबल का प्रधान, अमीर आखुर जो पद है, अमीर आखुर जो पद है अबिसीनिया के याकूत के पास था। याकूत नाम था, तो अबिसीनिया के जो याकूत हब्सी उसके पास था। तो जो है इससे क्या है, जो रजिया ने अपना जो अमीर आखुर का जो एक बड़ा पद होता है, क्योंकि बलबन भी जो है आगे जो शासक बना बाद में, तो बलबन भी अमीर आखुर पद पर नियुक्त रह चुका था। तो अमीर आखुर जो है शाही अस्तबल का, मतलब पूरे जो शाही अस्तबल है उसका प्रधान होता था। तो अमीर आखुर पद पर जब रजिया ने अबिसीनिया के याकूत और हब्सी को जब नियुक्त किया, तो उससे तुर्की अमीर जो वर्ग था वो सन्न रह गया। उस तुर्की अमीर जो वर्ग है वो सन्न रह गया। तो उसने भी जो है रजिया से जो है बदला लेने का या रजिया के खिलाफ जो है अभियान चलाने की सोची। तो उसमें कि उससे फिर क्या है, उन लोगों ने उसको जो है अमीर आखुर जो अबिसीनिया का जो याकूत था उसको मरवा दिया। इस बात की जो पुष्टि मिन्हाजुस सिराज भी करता है, जिसकी जो रचना है मिन्हाजुस सिराज की, जो है तवाक़ित नासिरी, जो नसीरुद्दीन महमूद के बारे में जिसने ग्रंथ लिखा, तो मिन्हाजुस सिराज भी इस चीज़ की जो है पुष्टि करता है कि रजिया के काल में जो अबिसीनिया का जो याकूत था उसके और रजिया के जो संबंध थे वो घनिष्ठ संबंध थे। उसके बाद में रजिया के समय लाहौर और मुल्तान के जो गवर्नर थे कबीर खां, उसने विद्रोह किया। लाहौर और मुल्तान के गवर्नर, लाहौर व मुल्तान गवर्नर जो है गवर्नर कबीर खां ने विद्रोह किया। लाहौर और मुल्तान के गवर्नर कबीर खां ने जो है विद्रोह किया रजिया के समय में। रजिया के समय एक विद्रोह जो है जो हुआ, तो उसने जो रजिया के जो समय जो एक पंजाब के अल्तुनिया क्षेत्र जो गवर्नर था अल्तुनिया, तो अल्तुनिया ने जो है विद्रोह किया। लेकिन रजिया ने उसमें भी पुनः जो है कूटनीति से जो है रजिया ने अपनी कूटनीतिक चाल लगाई। तो कूटनीतिक चाल लगाकर उसने जो है भटिंडा का जो सरदार था पंजाब के, भटिंडा का जो है
पंजाब के भटिंडा का जो था अल्तुनिया, इसके साथ में रजिया ने फिर जो इसने विद्रोह किया था, प्रारंभ में जो है इसने विद्रोह किया था, लेकिन रजिया ने जो है विद्रोह किया तो इसने रजिया ने कूटनीति का जो है पालन किया और अल्तुनिया के साथ में रजिया ने शादी कर ली। और अल्तुनिया के साथ में शादी कर ली तो ये वापस जब दिल्ली आई तो दिल्ली में जब आ रहे थे रास्ते में तो कैथल के निकट हरियाणा, कैथल के निकट इनकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की। और अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की जब हत्या कर दी तो उसके बाद में जो इख्तियार एतगीन था, जो बाद में जो रजिया के समय में जो दिल्ली सल्तनत में जो है एक व्यक्ति था इख्तियार एतगीन, जो प्रशासन पर जब फिर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका बन गई, जो वजीर था रजिया के समय, जो वजीर था, तो इख्तियार एतगीन ने जब रजिया की हत्या हो गई तो रजिया के भाई जो है बहराम शाह को दिल्ली का शासक बना दिया। तो दिल्ली पर अगला शासक हुआ रजिया के बाद में बहराम शाह। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि रजिया जो है तो फतुह सलातीन का जो है ईसामी कहता है कि रजिया सुल्तान है वो जो है दिल्ली की जनता ने उसका जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन किया था। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किया तो रजिया का भी जो है कर्तव्य बन गया कि दिल्ली की जनता की जो है अपेक्षाओं पर खरा उतरना था। दिल्ली रजिया जो सुल्तान बनी तो उसका सबसे ज़्यादा जो विद्रोह है वो अमीरों ने किया। अमीरों के अलावा निज़ामुल जुनैदी जो है प्रथम विद्रोह इसी ने किया। इसके बाद में जो दिल्ली के गवर्नरों ने विद्रोह किया। रणथंबोर अभियान जो है रजिया के समय चलाया। इसका जो है सेनापति कुतुबुद्दीन हसन द्वारा नूरुद्दीन ने जो है किरमात और अहमदिया जनजाति को भड़काकर इसके खिलाफ विद्रोह किया। रजिया के समय जो है अमीर आकुर का पद था अबीसिनिया याकूत को, जिसको भी मुल्तान के गवर्नर और उन्होंने मिलकर मार दिया और कबीर खां द्वारा। पंजाब के भटिंडा का जो गवर्नर जो था अल्तुनिया, उसने रजिया के सामने विद्रोह किया, लेकिन रजिया ने कूटनीति का जो है से का पालन करते हुए अल्तुनिया के अभी साथ में विवाह कर लिया, जहां पर रजिया और अल्तुनिया की कैथल के निकट हत्या कर दी। तो अब रजिया के बाद में जो शासक हुआ वो हुआ बहराम शाह। ये छोटे छोटे शासक हुए, देखो कुछ 3 शासक है रजिया के बाद में, 3 शासक जो है इसके अलग अलग वंश के जो है इल्तुतमिश का ही पुत्र था बहराम शाह। बहराम शाह के बाद में जो है अलाउद्दीन मसूद शाह, जो वो भी इन्हीं का था, रजिया सुल्तान के जो है इल्तुतमिश का ही वंशज था। उसके बाद में जो है अलाउद्दीन जो मसूद शाह है उसका पौत्र मतलब पोता नसरुद्दीन महमूद शासक बना। और नसरुद्दीन महमूद के शासन के समय में बलबन ने जो है शासन संभाला और बलबन का शासन जो है गुलाम वंश के शासन में इल्तुतमिश और बलबन का शासन ही जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, जिन्होंने लंबे समय तक जो है शासन किया। बलबन का शासन है लोह और रक्त की जो है नीति पर चलने वाला। राजत्व सिद्धांत की जो पहली बार जो की तो वो बलबन की बातें थी। अब हम बात करते हैं बहराम शाह। बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक। बहराम शाह के शासन की जो मुख्य घटना है, तो बहराम शाह के शासन की जो है मुख्य घटना है प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ तेग बहादुर के नेतृत्व में जो है पहला मंगोल आक्रमण भारत पर इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। तो पहला मंगोल आक्रमण हुआ तेग बहादुर नेतृत्व में। तेग बहादुर जो है मंगोल है उसके नेतृत्व में जो है पहला आक्रमण हुआ। इसके अलावा जो बहराम शाह इसके शासन में जो है एक नया पद बहराम शाह ने जो वजीर और जो वजीर और नायब का जो पद था, तो इसके समय एक जो है पद जारी हुआ, इंपॉर्टेंट है, नायब ए ममलिकात जो है पद का गठन हुआ और इस पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति था इख्तियार एतगीन।
इख्तियार एतगीन, जिसने रजिया के बाद में बैराम शाह को जो है शासक नियुक्त किया था। इख्तियार एतगीन जो है इस पद पर नायक ममलिकात जो पद है, जिसमें वजीर मतलब पूरा जो है सल्तनत काल का जो सबसे महत्वपूर्ण पद हो गया नायब ममलिकात, इसी पद जो है राजा से भी, यह पद नायब ममलिकात राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली पद हो गया। इस पर जो नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति था इख्तियार एतगीन। इसके अलावा बैराम शाह की हत्या है वो जो है तुर्क अमीरों ने 1242 ईस्वी में जो है तुर्क अमीरों ने बैराम शाह की हत्या कर दी, तथा महत्वाकांक्षी जो सरदार था किसलू खां, जो तुर्क अमीरों का जो था तुर्क अमीर किसलू खां ने बैराम शाह की हत्या की। बैराम शाह हत्या, और बैराम शाह ने इख्तियार एतगीन की हत्या कर दी थी, क्योंकि इसको लगा था कि ये मेरे से ज्यादा शक्तिशाली पद हो गया, तो लोगों ने इसका कान भरना प्रारंभ कर दिया। तो बैराम शाह ने जो है इख्तियार एतगीन को जो है मरवा दिया। तो बैराम शाह की जो हत्या है तुर्क अमीर किसलू खां ने की, और ये दिल्ली में प्रवेश पा लिया, इसने दिल्ली में चला गया और स्वयं ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन जो दिल्ली में जो तुर्क अमीर रहते थे, उन तुर्क अमीरों ने जो इसको किसलू खां को वहां से दिल्ली से निर्वासित कर दिया, और बैराम शाह के बाद में जो शासक बनाया आराम शाह को शासक बनाया, जिसने 1242 से 1246 ईस्वी तक जो है शासन किया। 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया। इसके जो है समय जो है वास्तविक शासक आराम शाह के समय जो है अलाउद्दीन मसूद शाह दोस्तों, नाम सॉरी वो गलती से हो गया था, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसके समय जो वास्तविक जो सत्ता थी इसके समय में, वो थी ताजिक के पास में, जो एक गैर तुर्क था। ताजिक मतलब ये सारे लोग तुर्की थे, लेकिन ये ताजिक जो था एक गैर तुर्क व्यक्ति है, तो गैर तुर्की था मतलब यही का निवासी था, उसके पास थी। और वजीर मुहावजुद्दीन, और इसके समय वजीर था मुहावजुद्दीन, वजीर मुहावजुद्दीन। और ताजिक के पास में जो है वास्तविक सत्ता थी अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में। बलबन को इसने जो है अमीर हाजिम, बर्मल को इसने बनाया अमीर हाजिम, और बलबन का यहीं से उदय हो गया अमीर हाजिम। अमीर हाजिम का जो है बलबन का उदय पहले ही हो गया था रजिया के समय में, तो बलबन का जो है अमीर हाजिम बनाया। और बलबन ने लेकिन अलाउद्दीन मसूद शाह को जो है कारागार में डाल दिया, और उसी कारागार में अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह का पौत्र है नसीरुद्दीन महमूद जो है वो शासक बना। नसीरुद्दीन महमूद। उसके बाद में जो है अलाउद्दीन मसूद शाह का जो पौत्र है नसीरुद्दीन महमूद जो है शासक बना, जिसने 1246 से 1265 तक जो है ईस्वी तक जो है शासन किया। नसीरुद्दीन महमूद की जो के बारे में जो शासन के बारे में जो जानकारी देता है इसी की जीवनी, इसी के नाम पर तबाक़त नासिरी की रचना नसीरुद्दीन महमूद के लिए ही जो है रचना हुई है। तबक़ात ए नासिरी, मिनाज उस सिराज, मिनाज उस सिराज ने तबक़ात ए नासिरी की जो रचना है नसीरुद्दीन महमूद के लिए की। तथा इसके बाद में इसने जो है इसका विवाह नसीरुद्दीन महमूद ने जो है 1249 ईस्वी में इसने विवाह 1249 में बलबन की पुत्री के साथ में, बलबन की जो पुत्री है बलबन की पुत्री के साथ में विवाह किया, और उल्गू खां की उपाधि दी इसने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी। तथा नसीरुद्दीन महमूद ने जो है भारतीय मुसलमान और जो गैर मुसलमानों का षड्यंत्र है उसको रोका। इसके अलावा इसने जो है
इमामुद्दीन रेहान जो क्या था कि पहले इसने इमामुद्दीन रेहान को जो है नायब ममलिकात पद पर बना दिया, लेकिन इमामुद्दीन रेहान के जो विद्रोही जो लोग थे, उन विद्रोही लोगों ने जो है बलबन को बना दिया। लेकिन बलबन का जो है वापस जो है विद्रोह हुआ, और बलबन को जो वापस इसने बलबन को जो है विद्रोह हुआ तो नायब ममलिकात के पद से हटा दिया, तथा उसके बाद में इमामुद्दीन रेहान को दोबारा, मतलब इमामुद्दीन रेहान और बलबन दोनों को नायब ममलिकात के इसने अलग अलग समय में अलग अलग टाइम पर दोनों को पद दिए। इसके अलावा इसके जो है 1265 में मृत्यु हो गई। अहमद सरहिंदी के अनुसार इस जो कहते हैं कि सुल्तान जो है बीमारी से मर गया, अहमद सरहिंदी है जिन्होंने कहा कि सुल्तान बीमारी से मर गया। इब्न बतूता जिसने रेहला की पुस्तक जो है रेहला पुस्तक लिखी, इब्न बतूता ने जो पुस्तक लिखी रेहला, इब्न बतूता पुस्तक है रेहला, वो लिखी तुगलक काल में। तो इब्न बतूता ने कहा कि नसरुद्दीन के नायब ममलिकात मतलब कौन था? बलबन। अंतिम समय में तो नायब ममलिकात ने नसरुद्दीन के नायब ममलिकात मतलब बलबन ने नसरुद्दीन को मार डाला। उसके अलावा ईसामी कहता है कि नसरुद्दीन महमूद को बिस दिया गया था, बिस देने का काम है बलबन ने किया। यह बात दिल्ली की जनता भी जानती थी। तो इस तरीके से जो है नसरुद्दीन की जो मृत्यु है उसके बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। अहमद सरहिंदी कहता है कि नसरुद्दीन महमूद बीमारी से मर गया, ईसामी कहता है कि उसको बिस दिया गया था, दिल्ली की जनता जानती है। और इब्न बतूता का जो कहता है कि बलबन इसके नसरुद्दीन जो महमूद है इसके नायब ने इसको मार दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं बहराम शाह का, जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहला मंगोल आक्रमण हुआ बहराम शाह के समय में, नायब ममलिकात पद इजाद हुआ और इस पर इख्तियार एतगीन जो है पहली बार बैठा, तथा तुर्की अमीर किस्लू खान ने जो है बहराम शाह की हत्या कर दी। अलाउद्दीन मसूद शाह जो है इसके बाद में शासक बना। तो अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना तो वास्तविक जो सत्ता थी ताजिक और मुआजिब जो उसका वजीर था उनके पास थी। बलबन को अमीर हाजिब पद है उस समय दिया गया। नसरुद्दीन महमूद जो है उसका पौत्र था अलाउद्दीन मसूद शाह का। ये नाम पड़ा क्योंकि जो बंगाल अभियान में जो इल्तुतमिश का एक बेटा था उसका नाम भी नसरुद्दीन महमूद था। उसकी मृत्यु हो गई, उसी के उपलक्ष्य में जो है उसी के नाम के लिए जो है इल्तुतमिश ने इसका नाम जो है नसरुद्दीन महमूद रखवाया। और इसके साथ में जो है बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया, बलबन को उसने उल्गू खां की उपाधि दी। लेकिन इसकी भी हत्या जो है हो गई या मर गया बीमारी से कैसे। इसके बाद में जो शासक बना वो बना बलबन, जिसका जो है दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के बाद में जो सबसे बड़ा या फिर उसके शासन जो है उसके बारे में जो ज्यादा उल्लेख और ज्यादा बातें होती है तो है बलबन। बलबन को पता था, बलबन शासक बना तो बलबन को पता, तो बलबन ने जो शासक बना तो बलबन ने सबसे पहला कार्य किया, जो तुर्कान ए चहलगामी जो 40 अमीर जो तुर्कों का जो दल था उस दल का जो है बलबन द्वारा विघटन कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं हम गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने जो शासन किया, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन ने जो शासन किया वो किया 1265 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक। बलबन का जो शासन था जिसमें राजत्व का सिद्धांत मतलब राजा ही सरप्रमुख है, राजत्व सिद्धांत दिया बलबन ने। लोह और रक्त की नीति, लोह व रक्त की नीति आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो लोह और रक्त की नीति का जो है पालन किया बलबन ने। लोह और रक्त की नीति जो मतलब लोह तलवार, और जो मतलब पुरुषों को तो मतलब मार दिया जाता था मतलब युद्धों में कैसे भी, और स्त्री और उनको जो है उनके साथ में दया की भावना रखी जाती थी। राजस्व सिद्धांत दिया कि राजा ही जो है
ईश्वर का जो प्रतिनिधि होता है, राजा को जो है बलबन स्वयं कहता था कि मैं किसी गरीब को देखता हूं तो मेरे अंदर जो है करंट सा लग जाता है, मेरे अंदर के जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे उसको जो है दंडित करने का, यातना देने का मन करता है। तो बलबन ने को जो था, बलबन जो गुलाम था, बलबन को जो है बलबन को खरीदा था इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के दौरान। इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के दौरान, अभियान के दौरान बलबन को खरीदा था इल्तुतमिश ने। ग्वालियर अभियान के दौरान इसने खरीदा था और अपना खास सेवक जो है बलबन को बना दिया। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का जो दास था, मतलब गुलाम वंश पढ़ रहे तो इल्तुतमिश का जो गुलाम था वो बलबन था, तो बलबन को इसने खासदार बनाया। तथा रजिया के समय जो बलबन था, रजिया के समय इसका पद था अमीर ए शिकार। अमीर ए शिकार। बहराम शाह के समय था अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर। मसूद शाह के समय था अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब। और नसीरुद्दीन महमूद के साथ समय था, नसीरुद्दीन महमूद के समय था नायब ममलिकात। नायब ए ममलिकात। नसीरुद्दीन महमूद के समय था इसका पद नायब ए ममलिकात। तो बलबन जो है धीरे धीरे इसने सत्ता जो है प्राप्त की। रजिया के समय ये अमीर शिकार के जो है पद पर रहा। रजिया के बाद में बहराम शाह के समय ये है अमीर आखुर पद पर रहा। मसूद शाह के समय अमीर हाजिब पद पर रहा, जो दरबारों को जो है वो नियंत्रण उनको देखता था। तथा नसीरुद्दीन महमूद के समय जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रभावी पद और सबसे महत्वपूर्ण पद जो है नायब ममलिकात पद पर ये रहा। इसके बाद में जो है बलबन ने दिल्ली के आसपास जो लूट करते थे मेवाती, जो हरियाणा, अलवर, भरतपुर का जो क्षेत्र है, मेवातियों का दमन किया। मेवातियों का जो है बलबन ने दमन किया। मेवातियों का जो है बलबन द्वारा दमन किया गया। बलबन ने अफगान विद्रोह को दबाया। अफगान विद्रोह को जो है दबाया। अफगान विद्रोह का दमन किया। इसके अलावा बलबन ने जो जंगल थे उनको साफ करवाया, सड़कों को जो है बनवाया कि जिससे जो शासन का जो है जंगलों से जो है विद्रोही है जो लोग नहीं आ सके, या फिर सड़कें हैं उससे यातायात सुगम हो। तथा पुराने किलों का निर्माण करवाया और कुछ किलों का इसने जो है, कुछ पुराने किले हैं उनका जीर्णोद्धार करवाया और नए किलों का बलबन द्वारा निर्माण करवाया गया। बलबन जानता था कि तुर्कान और चहलगामी, मतलब जो तो इसने दमन किया। तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी जो संस्था थी इल्तुतमिश के समय, उसका दमन कर दिया, मतलब खत्म। उस संस्था को इसने खत्म कर दिया, क्योंकि बलबन जानता था कि तुर्कान ए चहलगामी की जो सदस्य है वो उसके शासन या प्रशासन पर उसको तकलीफ देंगे, या मतलब उसके शासन पर हावी रहेंगे। तो बलबन ने उन जो 40 जो सरदार है उनका जो है दमन कर दिया, उनका जो संगठन है उसको उसने तोड़ दिया। उसके बाद में बलबन ने जो राजपद की गरिमा बनाए रखने के लिए बताया था कि राजद का जो सिद्धांत है वो पारित किया। बलबन ने जो उसी राजद सिद्धांत को बनाए रखने के लिए बलबन ने जो है अपने आप को जो है उसके बाद में बलबन ने जो ईरानी जो त्योहार है नौरोज, ईरानी जो परंपरा है नौरोज, ये जो त्योहार नौरोज त्योहार जो है मनाना प्रारंभ किया। ये त्योहार था नौरोज त्योहार जो है मनाना प्रारंभ किया। इसके अलावा इसने सिजदा मतलब जो है सम्राट के सामने झुकना, सिजदा और पाबोस जो ईरानी परंपरा थी, तो सिजदा और पाबोस जो है सल्तनत काल में जो नई जो ईरानी परंपरा है उनका जो है पालन किया। बलबन जो है न्याय व्यवस्था को प्रमुख मानता था। बलबन के सामने जो है न्याय व्यवस्था है वो सबसे प्रमुख थी। बलबन के शासन में जो है न्याय को बलबन अपना जो है महत्वपूर्ण स्थान देता था।
तो बलबन उस न्याय के लिए जो अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को, किसी को भी सगे संबंधी रिश्तेदार या अपने जो है अमीर वर्ग, किसी को भी बलबन जो है दंडित कर दिया करता था। तो बलबन जो है न्याय व्यवस्था को प्रमुख मानता था, तो इसने अवध के सूबेदार और उसके इसने जो है अवध के सूबेदार, अवध सूबेदार, बदायूं सूबेदार, बदायूं सूबेदार, अवध के सूबेदार और उसके पिता, सूबेदार और उसके पिता और बदायूं के सूबेदार को इसने मृत्युदंड दे दिया। क्यों? क्योंकि न्याय व्यवस्था बलबन के लिए इंपॉर्टेंट थी। और इनको दंड क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने अपने नौकरों के साथ में दुर्व्यवहार किया। नौकरों के साथ में इन्होंने इनका जो है दुर्व्यवहार था, नौकरों को इन्होंने जो यातनाएं दी, तो बलबन ने भी इनको जो है मृत्युदंड दे दिया। ये इसके संबंधी थे, बलबन के जो रिश्तेदार थे। तो बलबन जो है अपने रिश्तेदारों को भी जो है न्याय के सामने अपने रिश्तेदारों को भी दंडित करने से नहीं चूकता था। उसके अलावा बन के समय जो अमीर वर्ग था वो भी दंडित किए जाते थे। बलबन ने जो बंगाल अभियान के समय जो 2 अमीर गए, जो असफल होकर लौटे, बंगाल अभियान में जो 2 अमीर असफल होकर लौटे, मलिक तारगी और अमीर खां, मलिक तारगी और अमीर खां जो लौटे बंगाल अभियान से, इनको इसने बलबन ने जो है मृत्युदंड दिलवा दिया। बलबन ने इनको असफल होकर लौटे, तो इनको दोनों को क्या है, बलबन ने मृत्युदंड दिलवा दिया। उसके अलावा बलबन ने अपने चचेरे भाई शेर खां सुकर को विष देकर मरवा दिया। जो बलबन ने जो अपना इसका चचेरा भाई था शेर खां सुकर, जिसको बलबन ने विष देकर मरवा दिया, क्योंकि और जिसके पास में सुनाम समाना और भटिंडा की जागीर थी। तो बलबन का जो है सामने जो है न्याय व्यवस्था बलबन की जो है प्रमुख थी। बलबन ने जो है अपनी जो सेना है उसमें जो है परिवर्तन किया। बलबन के समय जो है दिल्ली सल्तनत में एक जो पद है वो इजाद हुआ। बलबन के समय एक पद इजाद हुआ, वो था आरिज ए मुमालिक। सैन्य विभाग पद है, सैन्य विभाग पद है आरिज ए मुमालिक। मुख्यालय था दीवान ए आरिज। पद पर नियुक्त हुआ पहला जो व्यक्ति था वो था इमादुल मुल्क है। जो बलबन ने एक नए पद का, मतलब सैन्य जो संगठन का एक नया पद जो जारी किया, वो पद था आरिज ए मुमालिक, जिसका जो विभाग था वो दीवान ए आरिज कहा जाता था। इस पद पर उसने नियुक्त किया इमादुल मुल्क को जो है सैन्य विभाग का। बलबन ने जो है अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत आधार देने के लिए जो प्रथा प्रारंभ की, उसने जो वृद्ध लोग थे उन वृद्ध लोगों को जो है पेंशन देने की स्कीम चालू कर दी कि तुम बूढ़े हो गए, लड़ नहीं सकते, तो पेंशन देने की जो है स्कीम चालू कर दी। बलबन के समय जो बंगाल में विद्रोह हुआ, तो बंगाल में जो विद्रोह हुआ बलबन के समय, तो बंगाल विद्रोह जो है वो किया तुगरिल खां ने। तुगरिल खां ने जो है बंगाल का विद्रोह किया। तो बलबन ने 1279 ईस्वी में ये जो है बंगाल गया स्वयं। तो दिल्ली सल्तनत का या फिर बलबन जो है एक ऐसा शासक था जो स्वयं अभियान पर गया। मतलब बलबन पहली बार उस अभियान के लिए दिल्ली से बाहर निकला नहीं, बलबन कभी दिल्ली से बाहर गया ही नहीं। तो बलबन ने सिर्फ और सिर्फ एक अभियान के लिए, तुगरिल खां का जो विद्रोह दबाने के लिए बलबन गया, उसका साथ जो दिया, तो उसके जो साथ दिया उसके जो सेनापति किरासुद्दीन ने, तो उसको बलबन ने तुगरिल खां विष जो है उपाधि दी कि तुगरिल खां की हत्या करने वाला। उसके बाद में जो बलबन का उसी के जो दौरान जो बलबन का पुत्र है 1285 ईस्वी में जो है महमूद की जो है बलबन के पुत्र महमूद की जो है हत्या हो गई। तो जिसके गम और शोक और अवसाद में बलबन हमेशा जो है डूबा रहता था। तो बलबन ने जो अपने एक दूसरे पुत्र बुगरा खां, तो बलबन का जो पोता था महमूद खां जो मर गया,
जो बलबन का जो पुत्र था महमूद खां मर गया, तो उसके गुम और अवसाद में जो है बलबन रहता था, हमेशा नशे में डूब गया, उसके लिए सोचता रहता था। तो बलबन ने जो है लखनौती से, तो लखनौती का गवर्नर था बलबन का एक दूसरा पुत्र बुगरा खां, तो बुगरा खां को बलबन ने दिल्ली के जो है प्रशासन पर जो है शासन करने के लिए बुगरा खां को आमंत्रित किया। तो बुगरा खां को आमंत्रित किया तो बुगरा खां दिल्ली आया, लेकिन वो वापस जो है बलबन की मृत्यु के बाद में दिल्ली छोड़कर वापस चला गया। उसका दिल्ली में जो है उसका मन नहीं लगा, या कुछ माने कि उसको दिल्ली का शासन नहीं करना था। तो बुगरा खां ने जो है दिल्ली का शासन है छोड़ दिया। तो बुगरा खां का जो पुत्र था केकूबाद है, वो दिल्ली का जो है शासक बना। तो केकूबाद जो दिल्ली का शासक बना, तो फिर बलबन चाहता था कि बुगरा शासक बने, केकूबाद शासक बना। तो केकूबाद तो बिलासी और जो ऐसे शासक थे बिलासी और हमेशा नशे में डूबने वाले, तो केकूबाद के बाद में जो है दिल्ली जो सल्तनत पे जो गुलाम वंश था, उस वंश का जो हस्तगत केकूबाद के शासक हुआ। थोड़े टाइम केकूबाद रहा। केकूबाद के बाद में जो शासक हुआ क्यूमर्स, और क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नए वंश की स्थापना की, जो है खिलजी वंश। तो हम अगली कक्षा में बात करेंगे खिलजी वंश की। दोस्तों, मैं अब तुमको जो है दिल्ली सल्तनत पर जो शासक करने वाले हैं उनके नाम बताते थे, कौन कौन से शासक ने जो है दिल्ली सल्तनत पर जो है शासन किया। तो अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत पे जो है शासन किया, किस किस शासक ने दिल्ली पर जो है शासन किया। दिल्ली पर जो शासन करने वाले जो है सबसे पहले आते हैं गुलाम वंश। तो हम बात करते हैं गुलाम वंश के जो कौन कौन से शासक हैं दोस्तों, वो हुए। तो गुलाम वंश में सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम थे मोहम्मद गोरी के शासन चालू किया इन्होंने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी से। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में शासक हुए आराम शाह ने कुछ 4-5 महीने शासन किया 1210 ईस्वी में ही। उसके बाद में आराम शाह के बाद में शासक हुआ इल्तुतमिश ने जो है शासन किया 1210 से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश के बाद में शासक हुए रुकनुद्दीन फिरोज, इन्होंने शासन किया 1236 ईस्वी खाली। उसके बाद में शासिका हुई रजिया सुल्तान ने शासन किया 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया के बाद में शासक हुआ बहराम शाह के समय इंपॉर्टेंट था कि बताया था नायब ममलिका, तो बहराम शाह शासक हुआ 1240 से 1242 ईस्वी। बहराम शाह के बाद में शासक हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद में शासक हुआ नसीरुद्दीन, जिसके लिए तवाक़ेत नासिरी मिना जो सिराज द्वारा लिखी गई। नसीरुद्दीन महमूद शासक हुआ। नसीरुद्दीन महमूद जो है शासक हुआ 1246 से 1265 ईस्वी। 1246 से 1265 ईस्वी। नसीरुद्दीन महमूद के बाद में शासक हुआ बलबन ने शासन किया 1265 से 1285 ईस्वी तक। 1285 ईस्वी तक। बलबन के बाद में शासक हुआ कैकूबाद। 1286 इन्हीं में कैकूबाद, फिर क्यूमर्स और कैकूसरो जो है ये इसी दौरान में जो है दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के जो है शासक हुए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि गुलाम वंश की जो सत्ता है उसको खत्म करके जो पलट हुआ वो है खिलजी वंश। तो हम अगली कक्षा में बात करेंगे खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के जो राजा हुए तो वो है जो प्रारंभिक जो सुल्तान थे खिलजी वंश के जो सुल्तान थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं है। और जो अगला है शासक अलाउद्दीन जो है अलाउद्दीन खिलजी,
तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम बात करेंगे, तो कल हमारा जो है खिलजी वंश भी जो है पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे गुलाम वंश, और फिर छोटा है एक सैयद वंश, और फिर लोधी वंश। तो हम अगली कक्षा में बात करेंगे खिलजी वंश की।